संविदा कर्मचारी इतिहास का एक काला दिन था कल का जो है, जिसमें 211 स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारियों को जो है बर्खास्त किया गया। डराने की कोशिश करते हैं, नहीं डरेंगे आपसे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहता हूं, आप ये भी आदेश निकालिए। अब हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अक्षम हैं। आपने हमें रोड पे ला दिया है। अब हम आपसे इच्छा मृत्यु के आदेश जारी करने का मांग करते हैं। सरकार जो है वो इतनी मूक बधिर और स्तरहीन सरकार हो चुकी है कि आखिरी चुनौती है सरकार को, अंग्रेजों की तरह फूट डाल राजनीति मत खेल। अगर आपको यही करना है, हमारी रोजी रोटी छीननी है, हमको सड़कों पे लाना है, हमें बेरोजगार करना है, तो क्यों ना आप हम 45,000 संविदा कर्मचारियों का एक मुश्त बर्खास्तगी का आदेश जारी कर देते। ये छत्तीसगढ़ ही छोड़ दीजिए। आप लोग को इस छत्तीसगढ़ में रहने के लिए मजबूर नहीं करना। नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप और आज हम मौजूद हैं रायपुर के तूता धरना स्थल पर, जहां संविदा कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। और वहीं एक बड़ी सूचना आ रही है कि 213 जो है संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की तानाशाही आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मांगे ना तो उनकी सुनी जा रही है, ना कोई आला अधिकारी उनसे बात करना चाहते हैं, बल्कि सीधे बर्खास्तगी के आदेश निकाल दिया गया। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब जो बर्खास्त किया गया 213 लोगों में से एक हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे। रमाकांत पुनेठा, जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ बीजापुर। आपको जो आदेश प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ और किसका उसमें वो है, पूरा बताएंगे विस्तार से। 31 जुलाई 2023 जो है संविदा कर्मचारी इतिहास का एक काला दिन था कल का जो है, जिसमें 211 स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम कर्मचारियों को जो है बर्खास्त किया गया और बर्बरतापूर्ण एक तरफा कार्रवाई की गई, जिसका हम पूरे संविदा कर्मचारी जो है विरोध करते हैं। क्या लगता है आपको बर्खास्तगी के बाद आगे क्या है? एक तरफ भूपेश बघेल जी विभिन्न राज्यों में जाकर संविदा कुप्रथा को अंत करने की बात करते हैं, और वहीं पर बीजापुर जिले में जो है जो संविदा में कार्यरत है हमारे साथी जो है उनको जो है नौकरी से निकाला जा रहा है, उनको बेरोजगार किया जा रहा है, जिनको जो है बच्चों के लालन पालन पोषण में जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो आंदोलन हम जब कर रहे थे वो 3 तारीख से जो है आंदोलन हमारा जारी है, अभी भी अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। और हमारे बीजापुर जिला के जो विभिन्न हमारे कर्मचारी हैं, साथ ही राज्य के कर्मचारी, जब तक इनकी बर्खास्तगी की बहाली नहीं हो जाती, कार्रवाई निरस्त नहीं हो जाती, तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपको इससे पहले अल्टीमेटम भी दिया गया होगा सरकार की तरफ से कि इतने दिन के भीतर आप ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो आपको बर्खास्त किया जाए। हाँ, एस्मा के तहत सूचना दी गई थी कि 3 दिन में आप जो है ज्वाइन करिए, अन्यथा आपकी जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। और ये जो 2018 के विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सभी संविदा अनियमित साथियों को नियमितीकरण की बात कही थी। आज 4.25 साल पूरा हो चुका है जब तक सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई सकारात्मक संदेश, सकारात्मक जो पहल नहीं किया गया। साथ ही सरकार किसी भी तरह से कोई बातचीत करना नहीं चाहती है, संवाद करना नहीं चाहती, जिसके कारण हम कर्मचारी जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए बाध्य हुए हैं। क्या लगता है बहाली हो पाएगी आपकी? क्या आगे की आप क्या सोचें? हमारा पूरा संगठन एक है और जब तक इन बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली नहीं हो जाती, नियमितीकरण, साथ ही नियमितीकरण की जो मांग थी, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में सभी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात कही थी। और सरकार जो है और साथ ही 62 वर्ग की जॉब सिक्योरिटी, सेवा वृद्धि करने, बहुत सारे जो है इसमें वो बिंदु रखे थे, और जब तक नहीं हो जाती हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किस तरह से देख रहे हैं आप 211 लोगों को बर्खास्त कर दिया गया? आप लोगों को खतरा अपने ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपको यही करना है, हमारी रोजी रोटी छीननी है, हमको सड़कों पे लाना है, हमें बेरोजगार करना है, तो क्यों ना आप हम 45,000 संविदा कर्मचारियों का एक मुश्त बर्खास्तगी का आदेश जारी कर देते। कर दीजिए, आप कर दीजिए, हम तैयार हैं। हम यहाँ उसी नौकरी जाने के डर और भय को समाप्त करने का तो यह हमारा आंदोलन है, और आप वही कर रहे हैं। इस दमनकारी नीति और माननीय मुख्यमंत्री जी के तुगलकी फरमान का हम पुरजोर विरोध करते हैं। हम सभी संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सभी 45,000 संविदा कर्मचारी एकजुट हैं
और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनके जो आला कमान है, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, ये विभिन्न राज्यों में चुनावी कैंपेन के दौरान बड़ी आसानी के साथ खुले मंचों पे कह रहे हैं कि हम संविदा कुप्रथा का अंत करेंगे। आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, हम संविदा कुप्रथा का अंत करेंगे। परंतु उसी कांग्रेस पार्टी के यहाँ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो संविदा कर्मचारियों से किया हुआ वादा नियमितीकरण तो कर ही नहीं रहे हैं, भूल गए हैं। उसके पश्चात संविदा कर्मचारियों को बेरोजगार कर रहे हैं, नौकरी से निकाल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहता हूं, आप ये भी आदेश निकालिए। अब हम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए अक्षम हैं, आपने हमें रोड पे ला दिया है। अब हम आपसे इच्छा मृत्यु के आदेश जारी करने का मांग करते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं मैम, क्योंकि आप संवाद रैली भी किए, विधानसभा घेराव, तमाम तरीके से आप अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो कान बंद करके चुप्पी साधे बैठी हुई है और लगातार बर्खास्तगी के आदेश निकाल रही है। किस तरह से देखते हैं आप? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो कल रात बीजापुर से खबर आई कि 211 लोगों का बर्खास्तगी किया जाता है, मैं आपको बताती हूँ ये 211 लोग नहीं है, पूरे 45,000 लोग हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये आखिरी चुनौती है सरकार को। अंग्रेजों की तरह फूट डाल राजनीति मत खेले, अंग्रेजों की फूट डाल राजनीति न खेले। देना है तो बर्खास्तगी का ऑर्डर पूरे 45,000 कर्मचारियों को दे, एक बीजापुर को अकेले डरा नहीं सकेंगे। मैं नारी शक्ति आपको चुनौती देती हूँ, अगर मेरे साथियों को कुछ भी हुआ, वैसे ही हमने एक साथी पिछले 2018 में भी खोया है और आज भी हमने एक साथी खोया है, उसके बलिदान का हम बदला लेकर रहेंगे। जल्द से जल्द हमें नियमितीकरण दे दे, अन्यथा ये सरकार अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। मैं ये पूरे बीजापुर के सब कर्मचारियों की तरफ से आपको वापस निवेदन करती हूँ, संवाद स्थापित कीजिए, अन्यथा अपना बोरा बिस्तर बांध के चले जाइए। ये छत्तीसगढ़ ही छोड़ दीजिए। आप लोग को इस छत्तीसगढ़ में रहने के लिए मजबूर नहीं करना। नहीं, आपके राहुल गांधी हमें ये कहते हैं कि भारत जोड़ो। कहाँ से भारत जोड़ो? बीजापुर को तोड़ के हमें डराने की कोशिश करते हैं, ऐसमा लगा के हमें कानूनी लोगों के डराने की कोशिश करते हैं। नहीं डरेंगे आपसे। आपकी प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि अगर हम काम नहीं करते तो हमारी सत्ता बदल दो। मैं नारी शक्ति आपसे ये आपके चैनल से माध्यम से कहती हूँ, अगर 10 दिन के भीतर हमें नियमितीकरण नहीं दिया गया तो हम आपकी सत्ता बदल के दिखाते हैं, हम आपकी सत्ता ज़रूर बदल देंगे। अच्छा, ऐसे 211 लोग जिनको बर्खास्त किया गया, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, आपके संगठन की क्या मना स्थिति है उनकी अभी? सब निडर होके बैठ गए हैं सर, सब निडर होके बैठ गए हैं। आप हमारी जनता जो यहाँ पे जनार्दन बैठी हुई है जानते हैं, इनके मन से डर भी निकल चुका है, तभी वो यहाँ पे बैठी है। अब जाएंगे तो नियमितीकरण लेके, वरना नहीं जाएंगे। आप सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने एक जो सबसे अपना पिछड़ा जो ज़िला है बीजापुर ज़िले से आपने उनको बोलने का अवसर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब कि बीजापुर ज़िला एक आदिवासी बाहुल्य ज़िला है और वहाँ लगभग 10 साल 15 साल से ये वही कर्मचारी हैं जो नदी पार करके अपना जान जोखिम में डाल के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा रहे हैं। अगर अपन लोकतंत्र में हड़ताल करते हैं, अगर हड़ताल के अलावा कोई और चारा हो जिससे हम शासन तक अपनी बात पहुंचा सके, तो वो कृपया बताने का कष्ट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। 4.5 साल 4.5 साल आपने एक कागज़ का हमने 1760 आवेदन दिए होंगे, है ना, रैली के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से। उन कागज़ का क्या हुआ? आज तक किसी भी कर्मचारी को उसका कोई ये नहीं आया है। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में सरकार का सबसे प्रमुख दायित्व है कि वो जनता से संवाद स्थापित करे। अगर संवाद स्थापित नहीं करती है, 4.5 साल तक अगर कर्मचारी जनता हड़ताल में आते हैं तो उनको दमनपूर्वक कार्रवाई करके ये सेवा बर्खास्तगी की जा रही है, वो बिल्कुल ही गलत है। दूसरा चीज़, लोकतंत्र में सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। हम बड़े बड़े बैनर और पोस्टर दिखते हैं, लेकिन संवेदनशील तो मात्र बैनर पोस्टर तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो आपके इसमें दिखना चाहिए, सरकार की छवि में दिखना चाहिए।
अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 211 कर्मचारी वही आदिवासियों तक सेवा पहुंचाने वाले हैं, स्वास्थ्य सुविधा, और वो भी उसी समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये कैसी सरकार की संवेदनशीलता है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह बना खड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि आदिवासी समुदाय के साथियों के बहुल क्षेत्र पर जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हुई है उसको तत्काल आदेश को वापस किया जाए, नहीं तो 45,000 कर्मचारी सड़कों पर आने के लिए पिछले 30 दिन से मजबूर है। इससे और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, आपको बताना चाहूँगा, हम 3 जुलाई से आज लगभग 1 अगस्त तक पर है, तीसरे दिन हमारे अनिश्चितकालीन आगाज का चल रहा है। जिस तरह से सरकार को हमने बहुत विभिन्न माध्यमों से हमने संवाद स्थापित करने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री ने संवाद तो दूर, उन्होंने बर्खास्तगी का आदेश करके हमें विभेदकारी नीति अपनाकर हमारे साथियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यह जो कि तुगलकी फरमान है। सरकार, कांग्रेस कहती है दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा वादा। बिंदु क्रमांक 11 में स्पष्ट लिखा है, उन्होंने जो कहा है कि हम नियमितीकरण करेंगे, हमारी सरकार बनती तो हम 10 दिवस में, हमने 4.25 साल इस सरकार को हमने मौका दिया। और इस सरकार की संवादहीनता का कारण है कि आज छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न विधानसभाओं में भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कर रही हैं, युवाओं के बीच संवाद का कार्यक्रम कर रही हैं। यदि वास्तव में मुख्यमंत्री संवेदनशील है तो तूता धरना स्थल पर आकर संवाद करे। उनके जो छत्तीसगढ़ में 3.25 करोड़ जनता के बीच में क्या पीड़ा है, संविदा की क्या व्यथा है, उसको समझकर सरकार शीघ्र ही नियमितीकरण की सौगात दे। और यदि सरकार हमारी बातें नहीं सुनती है तो हम आने वाला समय में हमारे 211 जो हमारे संविदा कर्मचारी बीजापुर के साथियों को बर्खास्त किया गया है, हम माननीय राज्यपाल महोदय से हम इच्छा मृत्यु का मार्च मांग करेंगे और राजभवन तक हम पैदल मार्च करेंगे। भविष्य में और ऐसे बहुत बड़े उग्र आंदोलन होगा। इसकी पूरी समस्त जवाबदेही शासन और प्रशासन की होगी। अच्छा, ये बताइए, आज जूनियर डॉक्टर जो हैं वो कहा में उन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये जो स्वास्थ्य विभाग है ये लगातार सरकार से नाराजगी है, क्योंकि उनका कभी नारा मैंने सुना कि हम पर फूल बरसा गया, हमको फूल बनाया गया। आप किस तरह से देखते हैं उनकी मांगों को? देखिए, आप कहूँगा यही हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना के योद्धा है। जब उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा उस डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाया जा रहा था, तब हमारे कोरोना के योद्धा अपनी जान की जोखिम में लगाकर, अपनी जान की बाजी को जोखिम लगाकर उन ऐसे हमारे कोरोना के जो पेशेंट थे उनका इलाज किया। और सरकार के द्वारा अन्य राज्यों में तो कोरोना भत्ता भी दिया गया। ये ऐसी निर्लज्ज सरकार है। हमारे छत्तीसगढ़ के कोरोना के, हमारे संविदा के स्वास्थ्य कर्मचारियों का कोरोना भत्ता भी खा के डकार गए। और जो नियमितीकरण का उन्होंने जो वादा किया था, और वादा के ऐसी मुकर गई। और आज राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी अन्य राज्यों में यह कहती है कि यदि हमारी सरकारें बनती है तो हम संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे। तो यदि आप जिस कंटेंट के साथ छत्तीसगढ़ में आपने चुनाव लड़ा, आप छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि यदि हमारी सरकारें बनती है तो हम नियमितीकरण करेंगे, आपकी संवेदनशीलता कहाँ गई है? यदि सरकार को सोचने का समय आ गया है, आप भी 90 दिन बाकी है। सरकार हमारे विषय में 30 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर तत्काल निर्णय ले, नहीं तो हम इस सरकार को यदि लाने में संविदा कर्मचारियों का योगदान है तो सत्ता से बेदखल करने में संविदा कर्मचारियों का बढ़ चढ़कर योगदान होगा। जी, मैं सरकार को पूरी तरह जो है असफल मानूंगा, क्योंकि सरकार जो है वो अपने वादों से आज मुकर रही है। हमने हमारे मंच पे आके उन्होंने कहा था कि हमारी कांग्रेस सरकार जैसे ही आएगी आप लोगों को जो है वो हम लोग नियमितीकरण की सौगात देंगे 10 दिन के अंतर्गत। मैं जानकारी देना चाहूँगा कि आज 4 साल, 4.5 साल, 5 साल बीत रहा है, उसके बाद भी जो सरकार जो है कुंभकर्णी नींद जो है सोई हुई है। उनको समझ में नहीं आता है। सरकार जो है वो इतनी हमारे साथ ऐसा छल कर रहे हैं कि हमको पूरा दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया है। हमारे साथी जो है वो लगातार जो है सरकार को जगाने के लिए आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। कुछ लोग साथी जो है वो लगातार सरकार से संवाद स्थापित करने की कोशिश की है, लेकिन सरकार जो है वो इतनी मूक बधिर और स्तरहीन सरकार हो चुकी है कि अपने सत्ता में इतना चूर हो चुकी है, सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुकी है कि हम लोगों के हालात और स्थिति के बारे में एक बार भी आज तक जो है वो 3 तारीख से हम लोग जो है हड़ताल में बैठे हैं। आज 30वां दिन है, उसके बाद भी जो है वो सरकार जो हमारे साथ कोई वाद संवाद करने के लिए बिल्कुल भी
आगे नहीं बढ़ रही है। रही बात, मैं बताना चाहूँगा अभी जो है बीजापुर के बारे में, हमारे NHM के जितने भी हमारे साथी हड़ताली साथी हैं 211 उन लोगों को जो है वो उनके लिए बर्खास्तगी का लेटर निकाले हैं। अरे आप तो भूपेश है तो भरोसा है, अरे मैं तो बोलूँगा भूपेश है तो भरोसा नहीं है, भूपेश है तो धोखा है। ये हमारे साथ छल किया है, हमारे साथ वादा खिलाफी किया है। मैं आज भी निवेदन कर रहा हूँ माननीय भूपेश बघेल जी, अपने किए गए वादों को निभाइए, नहीं तो हम जो है वो राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय के पास अपनी व्यथा को लेके जाएंगे और छत्तीसगढ़ प्रदेश के जनता को हम बताएंगे कि इस सरकार ने हमारे साथ वादा खिलाफी किया है और आज हमें जो है वो नौकरी देने के बजाय हमें नौकरी से निकाल रहे हैं, हमारे साथी को नौकरी से निकाले हैं और इस तरीके जो बर्बरता है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जरूरत पड़ी तो आगे हम लोग जो है प्रदेश की जनता को जो है वो हम उनके जो है वो काले कारनामे के बारे में उनको हम अवगत कराएंगे और बताएंगे और हमारे मांगों के संबंध में बिल्कुल भी वो जो एक्टिव नहीं है। यही कहना चाहती हूँ कि हम 3 जुलाई से लगातार यहाँ पे संविदा जितना कर्मचारी 45,000 पूरे सभी लोग यहाँ पे हड़ताल में हैं। 3 जुलाई से लेके अभी बीजापुर के साथियों को जो निकाल दिया है, बर्खास्त कर दिया है, उसके साथ हम सभी 45,000 कर्मचारी साथ में हैं। वो जब तक हमको नियमितीकरण नहीं करेंगे तब तक हम लगे रहेंगे यहाँ पे संविदा के उसमें हड़ताल में, लगातार जारी रहेगा हमारा हड़ताल। जैसे हमारे बीजापुर के लगभग 211 साथियों को सरकार ने बर्बरपूर्वक नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। अब तो हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं। हमारा ये आंदोलन और लगातार जारी रहेगा और हम लोग राज्यपाल महोदय से अपने सभी 45,000 संविदा कर्मचारी इच्छा मृत्यु मांगेंगे, क्योंकि हमारे पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो हम लोग करेंगे क्या? हमारे परिवार वालों को कौन उनके लिए पूर्ति करेगा आवश्यक सामान? सरकार चाहती है कि हमारे आंदोलन को तोड़ करके ये आंदोलन बंद करें, लेकिन हम लोग आंदोलन को बंद करने वाले नहीं हैं। उन्होंने 10 दिन का वादा किया था नियमितीकरण का। इतना कोरोना काल में हमारे साथी लोग लगातार काम किए, 2 केस में किए, लेकिन आज बीजापुर के कुछ साथियों को उन्होंने बर्खास्त कार्रवाई की है। बहुत ही निंदनीय है। इस कार्रवाई का बहुत ही विरोध करते हैं और ये आंदोलन हमारा और जारी रहेगा। अब देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ जो है 211 लोगों को जो है संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। सरकार की तानाशाही आप देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो यहाँ तक नसी था उसे भी अपने खुदा होने का इतना ही यकीन था। अब देख सकते हैं किस प्रकार से जो है ये संविदा कर्मी लगातार अपनी मांगों के लिए डटे रहेंगे या फिर जो है बर्खास्तगी की लिस्ट और लंबी होती जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी। कैमरामैन दीपेश के साथ मैं हूँ प्रियांशु कश्यप।